Hi everyone, I welcome you all to Preeti Singh Life Coaching. And today in this video, we are actually going to discuss and understand about how your belief system helps when you opt for any kind of healing. जब भी आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को कैसे बढ़ाता है या कैसे ठीक करता है, आपकी बिलीफ सिस्टम हीलिंग के साथ साथ कैसे काम करती है। तो आज हम जो है इसी चीज़ के ऊपर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम प्रीति है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, हीलर हूँ और साथ ही साथ मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो अभी हम जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करने वाले हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो बिलीफ सिस्टम आपने अक्सर सुना होगा कि काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जो है जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा कहा जाता है, स्पेशली इंडिया में, कि यदि आप एक पत्थर को भी भगवान मान ले तो वो वही शक्ति आपको देता है, वही एनर्जी आपको देता है, वही ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मिलती है। और किसी भी पत्थर को भी आप अगर डेली पूजन करने लगे, उसमें बिलीव करने लगे, तो वो एक मंदिर में रखे भगवान के जैसा ही आपके साथ वो आपके जीवन में वैसे ही रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज ये बताने वाली हूँ कि जब भी मैं किसी की हीलिंग करती हूँ, तो वहाँ पे बिलीफ सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे अंदर वो ये कैसे होगा कि जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो मैं उसको क्योंकि मैं खुद बिलीव करती हूँ कि हीलिंग इस तरीके से काम करता है, तो मुझे उनके लिए ये बिलीफ सिस्टम अ, बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उनको ये लगे या उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ, अगर वो एक हीलिंग को एज़ अ प्रोसेस ले, एज़ अ सिर्फ़ डेली का एक रूटीन ले, तो हो सकता है उतना रिज़ल्ट्स नहीं आए उनके जीवन में, या हो सकता है कई बार रिज़ल्ट्स आए ही नहीं। लेकिन अगर उनका मैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में उनकी मदद करती हूँ और उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती हूँ कि यदि आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि यदि आप खुद की क्लींजिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके शरीर में ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो है हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मनी और उनके करियर से रिलेटेड होती हैं। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या फिर मनी की अगर हम बात करी जाए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ किसी न किसी प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे हैं। किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, कोई जो है सालों-साल से दवाइयाँ खा रहा है, लेकिन कोई उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। कोई अपने रिलेशनशिप में किसी न किसी तरीके से परेशान है। वो किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है, आपके पर्सनल लेवल पे, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, आपके इन-लॉज़ के साथ में, आपके बच्चों के साथ में या आपके नेबर्स के साथ में। और साथ ही साथ ये जो है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आपको आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ऑफिस में या फिर आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है आपके रिलेशन लोगों के साथ में कैसे हैं। अगली चीज़ आती है करियर या फिर बिजनेस में आप किस तरीके की प्रॉब्लम से आप जो है सफ़र कर रहे हैं, और पैसे की आपके जीवन में किस तरीके की दिक्कतें हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे मेरे साथ काम करते हैं, जब उनको मैं कई बार ये कहती हूँ कि आप इस तरीके से अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो कीजिए। नहीं देखेंगे कि जब आप इस तरीके से ये चीज़ें करेंगे डेली रूटीन में, ये जो भी मैं उनको स्टेप्स बताती हूँ, अगर वो करेंगे, तो डेफ़िनिटली सी बात है, रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, हीलिंग में भी हर चीज़ का एक फ़ॉर्मूला होता है। यदि आप किसी भी फ़ॉर्मूला को सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट उसी तरीके से आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2+2 जो है 4 ही होता है। अगर हम थोड़ा-सा ट्विक कर दें इसको, जैसे 1+3, 0+4, तो भी आंसर 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट वही आना है, बस आपके कुछ बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। क्योंकि 2+2 5 नहीं हो सकता है, 1+3 5 नहीं या 6 नहीं हो सकता है। तो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको थोड़ी जो है ट्विक करने की ज़रूरत होती ही होती है। आप यदि सालों-साल से ये बिलीव करते आ रहे हैं कि एक समय के बाद या एक एज के बाद जो है आपको बीमारी आनी ही आनी है, तो आपके अंदर आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, आप कितना भी अच्छा एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर लें, आपके अंदर बीमारी आएगी। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम कहीं न कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके अंदर वो किसी न किसी तरीके से बीमारी लाने के रास्ते ढूँढ ही लेगा। यदि आपको लगता है कि हर शादी में जो है प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, या फिर इन-लॉज़ बुरे होते हैं, तो आप वही चीज़ अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी इन-लॉज़ को, ऐसी फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे,
जिनके साथ आपके जीवन में प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आपको लगता है कि जॉब जो है बहुत स्ट्रगल कर जॉब में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना ईज़ी तरीके से जो है आप जॉब में सक्सेस नहीं पा सकते हैं, और यदि सिमिलर बिलीफ्स आपके बिजनेस में भी है, तो आप डेफिनेटली सी बात है वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। और फाइनली यदि आपको लगता है पैसे से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और यदि आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, हर मैं शायद उतना पैसा डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, या कुछ ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। शायद मैं उतना वर्थ नहीं रखता हूँ पैसे कमा पाने की, या फिर हर बार आप जो है मनी को एक नेगेटिव वे में सोचते हैं। जभी भी खर्चा हो रहा होता है तो आप उसको एक नेगेटिव वे में लेते हैं, आपको पिंच फ़ील होता है, आपको दुःख फ़ील होता है। और जब आप किसी को पैसे दे रहे होते हैं तो आप कहीं न कहीं उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं देने के लिए। तो ये सारे वो बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसकी वज़ह से आपके जीवन में जो भी आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो आनी ही आनी है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जैसा हम बिलीफ सिस्टम अपना बनाएँगे वैसा ही जो है हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशंस होना शुरू हो जाएँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी, मैनिफेस्टेशन की वीडियोज़ देखी होंगी। उन सब में जो एक एक लाइन कही जाती है कि चीज़ों को फ़ील कीजिए और विजुअलाइज़ कीजिए। वो विजुअलाइज़ करने का यही मतलब होता है, फ़ील करने का यही मतलब होता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को बेसिकली चेंज कीजिए। और आप तभी अपने जब जब आप अपने जीवन में कोई भी रिज़ल्ट तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है सोचें। कई बार मेरे पास या फिर मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग परेशानियों के लिए जो है मेरे पास आते हैं, और मैं उनके साथ हीलिंग के सेशंस करती हूँ, लाइफ कोचिंग के सेशंस करती हूँ, उनको मैं समझाती हूँ। और मेरा उनको सिंपल सा तरीका यही होता है कि यदि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 1 महीने में कोई जादू हो जाएगा। जादू हो सकता है, इसकी डेफ़िनिटली प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जादू होगा ही होगा, वो कंप्लीटली मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ, आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कर सकूँ जिस पे आप चल चल सकें। आपको एक ऐसे बिलीफ सिस्टम के बारे में समझाऊँ जो सच में काम करता है। लेकिन बिलीव करना, एक्शन लेना, थॉट्स चीज़ों को विजुअलाइज़ करना, ये सारे जब आप करेंगे तभी वो चीज़ें आएँगी। क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, उनका कई बार ये सोचना होता है कि जो है यदि वो मेरे पास आएँगे तो उनको अचानक जो है जॉब मिल जाएगी। यदि वो मेरे से हीलिंग लेंगे, कोचिंग लेंगे तो उनको अचानक उनकी शादी हो जाएगी। यदि हीलिंग और लाइफ कोचिंग मेरे से लेते हैं तो उनको जो है फर्स्ट डे से या कुछ दिनों के बाद पैसे आना शुरू हो जाएँगे। ऐसी जैसे तो फिर से मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी कि इसकी डेफ़िनिटली सी बात है, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन गारंटी किसी की नहीं होती है। जैसे यदि आप डॉक्टर के पास जाएँगे, यदि मान लीजिए किसी बड़ी हेल्थ इश्यू का जो है सर्जरी करना है, या फिर किसी तरीके का ऑपरेशन या सर्जरी करनी है, तो आप डॉक्टर से कभी ये नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर इसकी क्या गारंटी है कि इस चीज़ के ऊपर बाद ठीक हो जाएगा। स्पेशली अगर मैं कुछ कैंसर पेशेंट्स की बात करूँ, तो कई बार ऐसे कितने सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिन्होंने कीमो कराया, कई रेडिएशन सेशंस लिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो एक्चुअली उनको होना चाहिए था। उन्होंने लाखों पैसे जो है भरे, फिर भी जो है उनको कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया, उनको उल्टा जो है कई सारे उनके जीवन में साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर गलत है, डॉक्टर ने डेफ़िनिटली सी बात है अपना काम उन्होंने किया है। लेकिन जभी भी आप यदि चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का आपके जीवन में रिज़ल्ट 100% आए या फिर मैक्सिमम रिजल्ट आए, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि काफ़ी कैंसर पेशेंट्स मेरे साथ काम करते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि मैम क्या हम इस हीलिंग के थ्रू जो है अपनी कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं? तो मेरा कहना होता है कि येस, डेफ़िनिटली कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की मैं सिर्फ़ गारंटी दूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपके डाइट को देखना, आपके लिए एक प्रॉपर प्रॉपर डाइट बनाना, आपको डेली गाइडेंस देना कि आपको हर रोज़ ये चीज़ें करनी है, एंड आपका काम है उस चीज़ को फॉलो करना। अगर आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली सी बात है, आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, या फिर या फिर आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि जो है मेरी हीलिंग ने या मेरी कोचिंग ने काम नहीं किया। क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज़ का सवाल शायद मेरी तरफ से भी होगा कि क्या आपने जो भी चीज़ मैंने आपको बोली, क्या वो आपने किया? कई बार ऐसा भी लोग आते हैं जो कहते हैं, जो काफ़ी बड़े एज में होते हैं मेरे से, जैसे 60s में होते हैं, 70s में होते हैं, जिनको मैं फ़ोर्स नहीं कर पाती हूँ। जैसे कई बार वेट लॉस के लिए जो क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं,
उनको मैं एक डेली का जो है रूटीन देती हूँ, जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज होता है, वॉकिंग होता है, उनके डाइट पे ध्यान रखना होता है, एंड और भी जो भी हीलिंग की मोडालिटीज़ हैं उसके कुछ पोर्शन जब मैं उनको देती हूँ, और जब मैं उनसे फ़ॉलो अप करती हूँ तो उनका कहना होता है कि हाँ, हाँ, हम कर रहे हैं, या मैं कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उनको रिज़ल्ट की बात पूछती हूँ कि आप आपके जब आप इतने समय से मेरे साथ में काम कर रहे हैं, 2 हफ़्ते से, 3 हफ़्ते से, 1 महीने से, आपके जीवन में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं? या आपने जिस जिस भी रीज़न की वज़ह से वो काम कर रहे होते हैं, आपके जो है अंदर क्या चेंजेज़ आए हैं? तो उस टाइम पे वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि जो है अभी हमने तो किसी भी तरीके का कोई रिज़ल्ट नहीं देखा। हमारा बॉडी का पेन वैसा ही है, हमारा जो भी हेल्थ इशू था वो वैसा ही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कई बार जो है डिले होता है, कई बार हीलिंग प्रोसेस में कई बार रिज़ल्ट आने में थोड़ा डिले होता है। लेकिन यदि आप एक डाइट फ़ॉलो कर रहे होंगे तो डेफ़िनिटली सी बात है वो चीज़ आपके बॉडी में दिखेगी ही दिखेगी। आप एक्टिव दिखेंगे, आप एनर्जेटिक दिखेंगे, आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली सी बात है कि आपके वो फिज़िकल बॉडी पे दिखाई देने लगेगा। और यदि आप हीलिंग को डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली सी बात है आपके मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं वो वो पॉज़िटिव होंगे। तो ये कुछ साइंस है जिसके थ्रू हम एज़ अ हीलर हम पता लगा सकते हैं कि सामने का जो क्लाइंट है उन्होंने कितनी चीज़ें फ़ॉलो करी हैं, वो फ़ॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार मैं उनको फ़ोर्स नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कई बार मुझे उनको पूछना पड़ता है कि आर यू श्योर कि आप फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बार मैं उनसे पूछूँगी या 2 से ज़्यादा बार उनसे पूछूँ तो डेफ़िनिटली सी बात है ऑफेंड हो जाएँगे। व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन समटाइम्स फॉर मी, क्योंकि वहाँ क्योंकि व वो क्योंकि कोई भी क्लाइंट मुझे जो है पैसे दे रहा है वो रिज़ल्ट पाने के लिए दे रहा है। मेरा काम है एज़ अ हीलर, एज़ अ लाइफ़ कोच उनको उनके लाइफ़ में रिज़ल्ट को प्रोवाइड करना। यदि उनके लिए जीवन में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो कई बार मुझे उसके लिए स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है। कई बार मुझे वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो उनके लिए अनकम्फ़र्टेबल हो। तो यही मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, यदि आप उसका एक प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं, आप उसका उसका समाधान चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बिलीफ सिस्टम। यदि जिस दिन आपने बिलीव कर लिया कि हाँ हीलिंग काम करती है, लाइफ कोचिंग काम करती है, आपकी आधी जर्नी जो है वहीं पे मतलब आप आधा रिजल्ट वहीं पे अचीव कर लेते हैं। अगली चीज़, हीलिंग में कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या हम ये चीज़ करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा कि मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं देती हूँ, मैं उसको सिर्फ़ गाइडेंस देती हूँ। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो डेफ़िनिटली सी बात है कि कुछ समय के बाद आप जो है वैसी ही चीज़ें, वैसे ही इवेंट्स अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी ऐसे कपल्स हैं जो मेरे साथ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग काम करते हैं, एंड उनका कहना होता है कि क्या हम ये चीज़ 1-2 दिन करेंगे तो क्या हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा? अब एक सीधा-सा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि एक कपल में जो है कोई एक स्पाउस ज़्यादा एग्रेसिव है, दूसरा बहुत ही सॉफ्ट है, और जो एग्रेसिव और जो सॉफ्ट वाला जो स्पाउस है उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, जो उनके पार्टनर हैं। तो जब वो मेरे पास हीलिंग के लिए आते हैं, जब वो मेरे पास सेशंस के लिए आते हैं, थेरेपीज़ या फिर लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं, तो उनका कहना होता है कि क्या मैं 2-3 दिन करूँगी तो मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा? तो मेरा वहाँ पे सिंपल सा उनको आंसर ये होता है कि आप जब तक जो प्रॉब्लम इतने समय से चल रही है, आप 2-3 दिनों के रेमेडी में या 2-3 दिनों के प्रैक्टिस में कैसे आप एक लॉन्ग टर्म का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको एक अपना प्रॉपर बिहेवियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक पर्टिकुलर मोड में नहीं आएँगे तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा बढ़ती ही रहेगी। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी कुछ दिनों के लिए वो प्रॉब्लम आपको ठीक लगेगी, लेकिन दोबारा जो है वही हो जाएगा। अब एक सिंपल सा मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक पेरेंट हैं और आपके आपका बच्चा है। बच्चा ने जो है आपके आपके सन या डॉटर जो भी हैं वो बहुत ही मतलब नॉटी हैं, या फिर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है एज़ अ पेरेंट आपको। तो मैंने मान लीजिए कि आपको मैंने ये कहा कि आप कुछ दिनों जो है इस टाइप के बिहेवियर के लिए अपने बच्चे के साथ में इस तरीके से बिहेव कीजिए, या इस तरीके से अपने रूटीन को रखिए। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट जो है उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं कुछ समय के बाद, एंड वो जो है बच्चे में रिज़ल्ट भी देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कभी-कभी नेचर आपका टेस्ट लेता है, तो वो कई बार उस प्रॉब्लम को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे देता है आपके सामने। तो वहाँ पे जो है पेरेंट्स कई बार अपना होप छोड़ देते हैं, या फिर वो फिर से जो है वो पुराने स्टाइल में आ जाते हैं, और फिर जिससे कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जब भी आप किसी सही जर्नी पे शुरू होते हैं, जब भी आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी बहुत सारी क्लींजिंग हो रही होती है। और साथ ही साथ टेस्ट टेस्ट इसीलिए होता है, नेचर सॉरी नेचर जो है आपका बहुत कई तरीके से टेस्ट लेता है। वो टेस्ट कैसे लेता है कि आपको जो है वो उस प्रॉब्लम को कई बार वो बढ़ा के देता है, ताकि आपको ये चेक कर सके कि आप जो है आप सही उस फॉर्म में आए हैं कि नहीं आए हैं। यदि आप अपने बिहेवियर को जो आपको गाइडेंस दी गई है, अगर आप उसको हमेशा फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे एंड आप जो है उन चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे और ये नहीं कहेंगे कि ओ अचानक मैं तो हीलिंग कर रही थी, अब मैं तो सब कुछ ठीक कर रही थी, फिर अचानक ये ऐसा कैसे हो गया। एंड लेकिन अगर इसी पॉजिटिव माइंडसेट को लेकिन यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उस चीज़ को हैंडल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ते जाते हैं, तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है या तुरंत ऐसा हो जाता है कि वो प्रॉब्लम जो है कंप्लीटली आपकी खत्म हो चुकी है। तो यही है बिलीफ सिस्टम का एक रूटीन का जो है मतलब, कि यदि आपको आपके जीवन में कोई भी रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा। आपको यदि पैसे अर्न करने हैं तो आपको पैसे के बारे में ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। पैसे एक अच्छी चीज़ है, ये मानना पड़ेगा। पैसे का आप डिजर्व करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आप पैसे कमाने के लिए बने हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। पैसे पेड़ पे लगते हैं, आप इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप जिस चीज़ को भी मान लें वो चीज़ आपके जीवन में काम करने लगेगी। अम, कई लोगों का बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि जब भी उनके घर में कुछ चीज़ अच्छी होने वाली होती है या फिर कई बार वो मन्नत मांगते हैं तो कई बार अपनी चीज़ों में नॉट लगा लेते हैं। एक नॉट टेक्निक भी होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जैसे कि अगर आपने काफ़ी सारे मदर्स को देखा होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, स्पेशली दादीज नानीज जो हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले के समय पे जो है वो अपने साड़ी के पल्लू में जो है एक नॉट लगा लेती थी किसी कॉर्नर पे एंड वो कहती थी कि ये नॉट तभी हम खोलेंगे जब हमारे ये काम हो जाएगा। तो वो एक बिलीफ सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर, बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग। तो यदि आपको अपने जीवन में रिजल्ट चाहिए, और ये वीडियो मेरे व्यूअर्स के लिए भी है, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है वो आपको बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको चीज़ों में बिलीव करनी पड़ेगी पॉजिटिव वे में कि हाँ, ये चीज़ होती है, और फिर आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज़ वो चीज़ आपके सामने होना शुरू हो जाएगी। अगली चीज़ एक्शन, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बिना एक्शन के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो है रिजल्ट आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लास्ट एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं और यदि आप सिर्फ डेली जो है डाइट फॉलो कर रहे हैं, समय पे उठ नहीं रहे हैं, समय पे सो नहीं रहे हैं, और सिर्फ आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सिर्फ वही खाना खा रहे हैं जो आपको कहा गया है, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि उस आपको रिजल्ट पाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये था आज के वीडियो में थोड़ी सी बिलीफ सिस्टम के बारे में, एंड आई होप दिस विल बी रिलेटेबल टू एवरीबडी। एंड यदि आपके कुछ बिलीफ सिस्टम है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम किन चीज़ों पे काम करता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं और वो चीज़ें आपके साथ जीवन में होती हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव एक अलग अलग बात है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो है आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड जैसा कि मैंने कहा कमेंट बॉक्स में आप जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ में, अगले हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।